एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जी हां, एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा की धमकी दी गई है। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर अलकायदा की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन की एक चिट्ठी वायरल हो रही है। आतंकी संगठन के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां, उसकी धमकी के बाद अलर्ट मोड पर है तमाम सुरक्षा एजेंसियां। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वो चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है। इस चिट्ठी के जरिए आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, और उसके बाद अलकायदा ने यह धमकी दी है। सोशल मीडिया पर यह चिट्ठी तेजी से वायरल हो रही है। आतंकी संगठन की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। खास तौर पर जिन राज्यों में इस तरह की धमकी दी गई है, वहां की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और अब बात ज्ञानवापी विवाद की। ज्ञानवापी सर्वे का आदेश देने वाले जज को धमकी, रवि कुमार दिवाकर को धमकी भरी चिट्ठी दी गई है। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन है रवि कुमार दिवाकर, और इस्लामिक आगाज मूवमेंट नाम के संगठन की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। रजिस्टर्ड डाक से जज को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में लिखा है कि हिंदू जज से मुस्लिम सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कैंट थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस अब चिट्ठी की जांच करेगी। जज के लखनऊ और वाराणसी के घर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जज ने डीजीपी, अपर प्रमुख सचिव गृह और कमिश्नर से इस चिट्ठी की शिकायत की है। ज्ञानवापी केस के जज को धमकी दी गई है। ज्ञानवापी सर्वे का आदेश देने वाले जज को धमकी दी गई है। इनका नाम रवि कुमार दिवाकर बताया जा रहा है। धमकी भरी चिट्ठी इनके घर पहुंची। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के हैं रवि कुमार दिवाकर। इस्लामिक आगाज मूवमेंट के नाम की जो संगठन है, उसकी ओर से धमकी दी गई है और जान से मारने की धमकी दी गई। चिट्ठी में लिखा गया है कि हिंदू जज से मुस्लिम सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कैंट थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच अब इस चिट्ठी की जांच करेगी। इसके ही साथ उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और अब बात करेंगे कुछ दर्दनाक हादसों की। बड़ी खबर आपको गरियाबंद से बता दें, जुताई करने के दौरान ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। पिपरछड़ी थाना क्षेत्र के केरा गांव में यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर। और वही दूसरी बड़ी खबर हम आपको जांजगीर से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पलट गई और इसके बाद हादसे में मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हसौद के कैथा गांव की घटना। तो गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जुताई चल रही थी, उस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पिपरछड़ी थाना क्षेत्र के केरा गांव में यह हादसा हुआ है। इसके साथ जांजगीर में भी ऐसा ही हादसा सामने आया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और जो घायल हैं उनको जयपुर जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। गरियाबंद में यह हादसा कैसे हुआ, जानेंगे हमारे सहयोगी फारूक मेमन से। फारूक, जानकारी दीजिए, ये हादसा कैसे हुआ और जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है अभी? ये घटना जो है पिपरछड़ी गरियाबंद से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ केरा गांव है। एक केरा गांव में लोग टेकाम परिवार है एक और संपन्न परिवार है। वो खेती किसानी करने के लिए जुताई के लिए गए हुए थे खेत में, और खेत में जब जुताई कर रहे थे तो घर के बच्चे भी ट्रैक्टर पे बैठे हुए थे और वो आनंद लेने के मूड में वहां पर खेती किसानी में कर रहे थे। इसी दौरान हुआ ये है कि अश्विनी कुमार जो ट्रैक्टर चला रहा था, उसकी किसी लापरवाही की वजह से ट्रैक्टर जो है पलट गया और वो जो उसमें बच्चे बैठे हुए थे उनमें 2 बच्चे जो है, एक तो अश्विनी कुमार और धीरज कुमार। अश्विनी कुमार की उम्र तो 28 वर्ष है, लेकिन जो धीरज कुमार है उसकी उम्र
13 वर्ष है, तथा 2 अन्य युवक जो रोहित कुमार और भूपेंद्र कुमार जो 15 वर्ष और 9 वर्ष के हैं, ये बच्चे उसमें दब गए और दबने के बाद में जब चीख पुकार मची तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया। किसी तरह से गांव के अन्य क्षेत्रों से लेकर के जेसीबी मशीन लाया गया है और जेसीबी मशीन के सहारे उनको काट करके ट्रैक्टर को निकाला गया है और ये बच्चों को बाहर निकालने के बाद में वहां घटनास्थल पर ही 2 की मौत हो गई थी, रोहित कुमार और धीरेज की मौत हो गई थी और 2 को रायपुर रेफर किया गया है। इस तरह से ये 2 जो बच्चे हैं घायल हैं लेकिन काफी गंभीर हैं और रायपुर ले जाने के बाद में उनको भर्ती किया गया रायपुर में मेकाहारा में और उनका वहां इलाज चल रहा है। अभी तक जो खबर आई है उसमें यही पता चला है कि अभी उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और 2 बच्चों की मौत हो गई, पोस्टमार्टम उनका किया जा रहा है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए फारूक। और अब बात करेंगे भिलाई की। भिलाई में भी एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। कार की टक्कर से एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी की कार की टक्कर से उनकी मौत हो गई। कार रिवर्स करने के दौरान यह हादसा हुआ है। सुपेला थाना इलाके की एक घटना। बड़ी खबर आपको भिलाई से बता रहे हैं। कार की टक्कर से एक शख्स की मौत हो गई है। पड़ोसी अपनी कार को रिवर्स कर रहा था, उस दौरान कार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। सुपेला थाना इलाके की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, नाबालिग को होटल में नग्न कर मारपीट करने का मामला सामने आया। चोरी के शक में नाबालिग की पिटाई की गई। होटल सिटी पैलेस के मालिक सुभाष सोनी पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने कल देर रात थाने पर धरना भी दिया। जेजे एक्ट, ST/SC एक्ट समेत कई धाराओं में FIR दर्ज किया गया और फिर पुलिस ने आरोपी होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। गोल बाजार थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो नाबालिग से मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, चोरी के शक में नाबालिग की पिटाई की गई। होटल सिटी पैलेस के मालिक है सुभाष सोनी, जिन पर यह आरोप लगा और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। घटना के बाद आपको बता दें, कल देर रात बीजेपी नेताओं ने थाने पर धरना दिया था। जेजे एक्ट, ST/SC एक्ट समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। गोल बाजार थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, कल ये सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक नाबालिग को नग्न कर होटल में पीटा गया और फिर उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने धरना भी दिया। पूरा मामला क्या है, कैसे गिरफ्तारी हुई आरोपी की? आकांक्षा, देखिए, ये पूरा मामला जो अमानवीय कृत्य का एक बड़ा मामला ये सामने आया है राजधानी रायपुर में। ये बंजारी रोड स्थित ये एक होटल सिटी पैलेस है जिसके संचालक है सुभाष सोनी। यहाँ पे एक 15 साल का एक नाबालिग महासमुंद में से अपने रिश्तेदार जो कारोबारी हैं उनके साथ रायपुर आया था और उसी होटल में रुका हुआ था एक कमरे में। और तभी वहाँ दूसरे जो कमरा था वहां पे एक मोबाइल चोरी होने की खबर होटल में फैली। उसके बाद इनको शक हुआ तो इन्होंने उस बच्चे को जो है पकड़ा और उससे पूछताछ की। और पूछताछ करने से पहले उसको कमरे में ले गए। कमरे में ले जाने के बाद उसको पूरा नग्न किया। नग्न करने के बाद उसका वीडियो बनाया और उसके बाद वो बच्चा जो है इतना विचलित हुआ और उसने पिटाई की डर से वो वहां के जो दूसरा माला था, होटल का दूसरा माला, वहां से जब्त कर दिया और जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके सर में, सीने में और चेहरे पे उसको काफी चोटें आई हैं। उसको हालांकि 112 की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके बाद ये पूरी तरह से अमानवीय कृत्य, जब इसका वीडियो, इसके बाद वीडियो भी वायरल हुआ और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जो होटल का व्यवसाय कारोबारी हैं सुभाष सोनी, उनके खिलाफ जेजे एक्ट, ST/SC एक्ट और विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। उसके बाद ये फरार हो गए थे। उसके बाद देर रात तक बीजेपी के नेताओं ने, खासतौर से आदिवासी प्रकोष्ठ के जो नेता थे, वो गोलबाजार थाने पहुंचे और सुभाष सोनी की गिरफ्तारी की मांग पर लेके वो धरने पे बैठ गए और उन्होंने ये कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी दी। उसके बाद जो है पुलिस के आलाधिकारी हरकत में आए। उसके बाद रात भर उनके जो संभावित ठिकाने थे उसमें छापामार कार्रवाई की गई, लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन आज सुबह, कह सकते हैं सुबह 4 बजे गोलबाजार थाना पुलिस ने उनको उनके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया है और उनको थाने लेके आए हैं। तो निश्चित तौर पे ये अमानवीय कृत्य की बड़ी घटना सामने आई है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से नाबालिग और खासतौर से आदिवासी बालक को नग्न करके होटल में बंधक बनाकर उसके साथ जो वीडियो बनाया उसको वायरल किया, तो निश्चित तौर पे एक अमानवीय कृत्य है। और अभी जो कारोबारी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अभी पुलिस कोर्ट में आज पेश करेगी। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के लिए। तो रायपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया। अमूमन हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, अगर चोरी का शक भी होता है तो किसी को भी इसी तरह से पीट करके उनके साथ किस तरह से अभद्र व्यवहार किया जाता है। लेकिन शायद वो लोग ये भूल जाते हैं कि कानून अपना काम करेगा, कानून को उन्हें सौंप देना चाहिए। यहाँ पर रायपुर में हमने देखा कि एक नाबालिग के साथ मारपीट की गई नग्न करके, तो वहीं श्योपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया जहां मासूम बच्चे को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। डीजे पर नाचने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ तो बच्चे को ही मार डाला गया। करहल इलाके के चकरबरीदा गांव का ये मामला है जहां पर 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों से मार खा रहे अपने बड़े भाई को ये बच्चा बचाने के लिए गया था और हत्या के बाद आरोपियों ने जंगल में ले जाकर बच्चे की लाश फेंक दी। लाश जब्त करने के साथ ही पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ लिया है। खाना खा के बच्चे बैठे थे, बिन्ने वो मारने वाले ने उधर से उसके घर से आया और वो मांजरिया और उसका लड़का 3 है और वो आके एकदम से छोटे बच्चे को पकड़ लिया और बड़े वालों को पकड़ लिया। तो बड़े वालों को गिरबान पकड़ ली थी और छोटे वालों को गिरबान पकड़ के मार डाला उसने। जो मृतक है कृष्णा, वो बीच बचाव के लिए आया, तब जो है उमेश वहाँ से भाग गया। तब इन्होंने कृष्णा के साथ मांजरिया, सोम्या, जीतू, बिशन चारों लोगों ने मारपीट की, जिससे कृष्णा की मृत्यु हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी स्वदेश। पूरा मामला क्या है और एक बड़ा सवाल ये कि डीजे पर नाचने को लेकर इतना विवाद हो गया कि बच्चे को ही मार डाला गया। पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करेगी? फिलहाल आरोपी को गिरफ्तारी तो हो चुकी है। बिल्कुल, पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर ही लिया है, लेकिन पुलिस इसमें अभी और पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद बड़ी कार्रवाई करने का भी अंदेशा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मृतक बालक है वो खुद अपनी बुआ के यहाँ शादी में ही गया था और जब उसके बड़ा भाई को वहाँ पर कुछ लोग पीट रहे थे तो उनको बीच बचाव में लेकर उसने पत्थर मारा था, जिसके बाद वो बड़ा भाई वहाँ तो भाग गया था। लेकिन ये छोटे भाई को वहाँ आरोपीगणों ने पकड़ लिया था, वो इसकी पीट कर हत्या कर दी और हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए इस बालक को रातों रात वो जंगल में फेंक आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मारने वाले कोई और नहीं, सगी बुआ के लड़के थे और उनके पति थे। उनको पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई है क्योंकि पुलिस चाहती है कि इन पे इससे भी ज्यादा, क्योंकि हत्या के प्रयास और हत्या के आरोप में तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है वो इसमें बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं और इस पर सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी साक्ष्य मिले उसके बाद बड़ी कार्रवाई की जाए। तो हो सकता है कि यहाँ बुलडोजर जैसी कार्रवाई इनके घर पे भी हो। बिल्कुल स्वदेश, सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। इन आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। एक मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया जबकि विवाद इतना छोटा सा था। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। चलिए बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग पुलिस ने 1.25 करोड़ की ठगी का खुलासा कर दिया है। 1.25 करोड़ की ठगी मामले में आरोपी पति पत्नी की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पैसा निवेश करने और टॉवर लगाने के नाम पर ये लोगों को ठगा करते थे। 8 साल में दर्जनों लोगों को ये ठगी का शिकार बना चुके हैं। आरोपी मनीषा और संदीप चौटाला से कई सिम कार्ड और पासबुक भी जब्त की गई है। खुद को रिजर्व बैंक का अफसर बताते थे और फिर उसके बाद लोगों को ये दंपति ठगा करता था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो ठगी का मामला सामने आया है दुर्ग में और यही वो आरोपी दंपति हैं, पति पत्नी, जो पैसे निवेश करने और टॉवर लगाने के नाम पर लोगों को ठगा करते थे। 1.25 करोड़ की अब तक ये ठगी कर चुके हैं। पिछले 8 साल में दर्जनों लोगों को ठगी का शिकार बनाए और कई इनके पास से सिम कार्ड और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं और अलग अलग अकाउंट की पासबुक भी इनके पास से बरामद की गई है। और अब बात करेंगे चुनावी रंजिश की। जी हां, टीकमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव के नामांकन जमा करने की प्रक्रिया पूरे होते ही चुनावी रंजिश के मामले सामने आने लगे हैं। देर रात जनपद पंचायत सदस्य का फॉर्म भरकर अपने गांव सुखवाहा लौटते वक्त नरेंद्र पांडे नाम के व्यक्ति पर 4 लोगों ने गोलियों से हमला कर दिया। गंभीर हालत में पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। जैसे ही बाइक मत दी भाई, जो पिछाई से बकराम आओ उनको लात मार दी गाड़ी में, हम घर पर ही और कल लो तुम चुनाव में हमारे संग लिया वो नेता हो गए। उन्हें कहा कि कट्टा लें तो उन्हें गोली मार दी।
FIR दर्ज की है आरोपी गाड़ों के खिलाफ। ये 307 की FIR है। कुछ पुरानी बुराई, जमीन संबंधी बुराई भी है, राजनीतिक बुराई भी चल रही है, और जैसा विवेचना कैसा विवेचना में हर चीज स्पष्ट होगी। बस्तर जिले के कोडेनार थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में बात सामने आ रही है कि घटना को अंजाम देने वाला सुरेंद्र कच्छ 15 दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। हालांकि पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझा नहीं पाई है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक मुन्नूराम कच्छ के भतीजे सुरेंद्र कच्छ ने परिवार विवाद के चलते रविवार को अपनी मां की हत्या कर दी, फिर भाई और बहन पर भी जानलेवा हमला कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से संभवतः इस घटना को उसके द्वारा कायद किया गया। पुलिस अभी सभी एंगलों से जांच कर रही है। शीघ्र ही विवेचना में इसकी जांच कर ली जाएगी। जबलपुर में गौरीघाट मुक्तिधाम में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में केवल 2 लोग ही शामिल होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। शव को मुक्तिधाम पहुंचाने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने इंकार कर दिया। आखिरी में मृतक की 2 बहनों ने शव को कार में रखकर अंतिम संस्कार के लिए गौरीघाट मुक्तिधाम पहुंची। पहली नजर में ही कार के अंदर शव को देखकर मुक्तिधाम के लोगों को शंका हुई। इसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक का रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कुछ खास अच्छे संबंध नहीं थे और इसी व्यवहार के चलते कोई भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ पे लोग किसी प्रकार की हमारी मदद नहीं करेंगे। इससे पहले भी हमारी माँ और बहन ख़त्म हुई है। थोड़ा लोग हम लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। इस कारण हम लोगों ने खुद ही बॉडी को लेके आया हुआ है और अंतिम संस्कार कराने के लिए पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल के बाद दोनों बच्चियों के हाथ से दाह संस्कार गरीब नवाज कमेटी द्वारा कराया गया। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही उमा भारती ने एक बार फिर शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार वो अपने काफिले के साथ मिसरोद थाना क्षेत्र स्थित आशिमा मॉल के पास शराब अहाते के सामने कुर्सी डालकर बैठ गए। इस दौरान जैसे ही स्थानीय थाना पुलिस को सूचना मिली, थाने की टीआई और आरबी शर्मा मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर आरबी शर्मा ने कहा कि उन्होंने उसने कहती हुई वो नजर आई कि आप तिलक लगाए हैं, मैं आपको देखकर समझ गई। विश्वास है आप शराब नहीं पीते होंगे, आप मेरे राज्य के एक अच्छे कर्मचारी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन मैं नशे के खिलाफ हूं। मध्य प्रदेश नशे की तरफ बढ़ रहा है, मैं नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाऊंगी। उमा ने टीआई से कहा कि मैं 3 दिन बाद फिर आऊंगी, पूरी रात यहीं रहूंगी। उमा भारती ने कहा कि अब पत्थर नहीं मारेंगे, पत्थर मारना तो अपराध है, अब कुछ और मारेंगे। ये वाकया मंगलवार रात 9:30 बजे का है, जब उमा भारती मिसरोद थाना क्षेत्र के एक पाटीदार परिवार के यहाँ से लौट रही थी। पाटीदार के यहाँ से लौटते समय नशे के खिलाफ धरना देकर बीच सड़क पर उन्होंने चौपाल लगा दी। ऐसा सुप्रीम कॉम्प्लेक्स नहीं रखती हूँ कि मैं यहाँ की मुख्यमंत्री रही हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं करना। ना पहाड़ में गए वो कॉम्प्लेक्स, मेरे को जरूरी है कि महिलाएं सुरक्षित अनुभव करें, दुर्घटनाएं ना हो, लोग मरे ना, लोगों के लीवर और किडनियां खराब ना हो। और अब बात करेंगे फर्जी नक्सली की। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के नाम से एक ठेकेदार को धमकाने और फिरौती मांगने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक किरंदुल के ठेकेदार आरसी नाहक ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उनके मोबाइल पर लगातार धमकी भरा फोन आ रहा है, जिसमें आरोपी खुद को नक्सली लीडर गणेश बताकर 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। साथ ही परिवार को भी धमकी दी जा रही है। शिकायत के बाद किरंदुल पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी का फोन नंबर ट्रेस किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो आरोपी की पहचान दुगेली निवासी दीपक मंडावी के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने ठेकेदार के ट्रक में आग लगाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकामयाब रहा। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के देह को बचाने के लिए शहीद हुए 745 साधु संतों के स्मारक नहीं बनाने को लेकर निर्मोही अखाड़े से जुड़े साधु संत नाराज हैं। उनका कहना है कि मामले को लेकर पीएम मोदी, राष्ट्रपति और सीएम को चिट्ठी भी लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई का 18 जून को बलिदान दिवस मनाया जा रहा है और इस दिन देश भर से साधु संत उन्हें श्रद्धांजलि देने आएंगे। और शासन प्रशासन को हमने कई बार लिख के भी दिया है
और उसका नगर निगम में उसको पारित भी हो गया है, उसके बावजूद भी नहीं बना रहे। हम ये चाहते हैं कि उसके बगल में जो जगह पड़ी है उसमें एक इज्तिमा के रूप में संतों की 745 साधु शहीद हुए राष्ट्र के लिए, रानी लक्ष्मीबाई की देह की रक्षा करते करते, ऐसा वहाँ एक माल में शिलालेख लग जाए। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी कि रिम्स पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। दरअसल 6 इंटर्न डॉक्टरों ने मेडिकल काउंसिल से शिकायत की, उन्हें रिम्स में इंटर्नशिप की है, लेकिन रिम्स प्रबंधन ने उन्हें इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप भत्ता नहीं दिया। इसी विवाद को सुलझाने के लिए काउंसिल के एथिक्स कमेटी की बैठक रखी गई, लेकिन कॉलेज प्रबंधन की तरफ से बैठक में कोई भी नहीं पहुंचा, जिसके चलते छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल विवाद सुलझाने के लिए रिम्स को 2 या 3 दिन का लास्ट अल्टीमेटम देगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। एथिक्स कमेटी की बैठक में पहुंचे इंटर्न डॉक्टरों ने कॉलेज पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बैठक के लिए गए थे हम उनके पास, तो वो ये बोल रहे थे कि आपने 23 तारीख को जहाँ जहाँ शिकायत की है उसके बाद से 3 दिन का आप एक्सटेंशन ले लीजिए। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि आपने जो शिकायत किया है वो गलत शिकायत है और बाकी जितने पैसे आपके होते हैं इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट सारे चीज़ ले जाएं। तो हम ये कैसे मान लें जब हम गलत नहीं हैं तो हम अपनी शिकायत क्यों वापस लें। हम ये लिख के देने के लिए उनको तैयार थे कि आप हमारा हर चीज़ दे रहे हैं तो हम आपके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं चाहेंगे, हम ये लिख के दे सकते हैं, किंतु हम ये लिख के तो नहीं दे सकते कि हमने जो शिकायत की है वो गलत है। हमको हमारे इंटर्नशिप किए हुए 1 महीने लगभग हो गए हैं, लेकिन अभी तक के हमारा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया और अभी तक के हमें उसका कारण भी नहीं बताया गया क्यों हमारा सर्टिफिकेट रोका गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।